लेकर के वोट देते हैं, वही जो है 5 साल जो है उसको जो भुगतना पड़ता है। किसी अगर थाना जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं तो उसको जो है बगैर रिश्वत का काम नहीं होते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। गरीब जो है दर दर भटक रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में अगर जरूरत हो जाती है तो उसके लिए कोई नेता खड़े नहीं रहते। अगर आप कांग्रेस पार्टी के लिए 8 वर्षों से एक एक कार्यकर्ता को आपका वोट का कीमत सिर्फ ये नहीं है कि मुर्गा भात खा लिए। आपका वोट का कीमत सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई ज्यादा है तो आप ज्यादा बन के वोट दे दीजिए। आपका जोड़े हैं और पार्टी को सींचे हैं। क्या कारण है आप जो है कांग्रेस पार्टी से जो है रिजाइन अभी देने के लिए सोचे? चाह रहे हैं कि यहाँ की जनता जो 500 रुपया लेकर, जो सच्चाई है, किसी को एक्सेप्ट 500 रुपया प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जनताओं के साथ अपनी संवाद को स्थापित कर रहा है, जनसंपर्क कर रहे हैं। ठीक है। छोटू सरकार, मैं इस वक्त मौजूद हूं सहरसा में। जैसा कि आप सभी दर्शकों को बता दूं कि मैं इस वक्त जो है ऐसे वरिष्ठ नेता से आप सभी दर्शकों को मुखातिब करवाते हैं जो कि इन दिनों बिहार में जो है राजनीतिक की सरगर्मी तेज हो गई है। इनसे हम जानते हैं राजनीतिक मुद्दे पर जो क्या कुछ कहते हैं। सर अपना नाम बताइए। देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा हूँ। अब तो आज मैं इस्तीफा दे चुका हूँ कांग्रेस पार्टी से। और आपने जो प्रश्न किया कि बिहार में या हिंदुस्तान में भी तो लोकसभा चुनाव आने वाली है, तो मैं अभी इस्तीफ़ा दिया हूं। और मैंने इस्तीफ़ा देने के क्रम में, जैसा कि मैं पहले भी बोला और आज भी, मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने काफ़ी मुझे सहयोग दिए और मैं भी उनको सहयोग किया। और मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि मैं इस पार्टी में रह करके बहुत अच्छा नहीं कर सकता हूँ, या अपना 100% नहीं दे रहा हूँ, या मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला हुआ, इसलिए मैंने छोड़ा। सर आप कांग्रेस पार्टी के लिए 8 वर्षों से एक एक कार्यकर्ता को जोड़े हैं और पार्टी को सींचे हैं। क्या कारण है आप जो है कांग्रेस पार्टी से जो है रिजाइन अभी देने के लिए सोचे हैं? हाँ, आपने सही कहा कि अभी डिजिटल मेंबर का काम आया था, तो जिला में सबसे अधिक मेंबर बनाने का मुझे ही सौभाग्य मिला था। क्योंकि आप सबसे पहले सहरसा जिला में कांग्रेस पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता जाने माने जाते हैं। देखिए, ये बात सत्य है और मुझे लगा, इसी मैंने धन्यवाद भी दिया कार्यकर्ताओं का, क्योंकि उनके सहयोग से मैंने कुछ काम किया। बात यह है कि यहाँ गठबंधन की राजनीति होती है। ये आरजेडी के साथ अपना गठबंधन से जुड़े हुए हैं। और मैं शुरू से, जब से मैंने जुड़ा, मेरा मानना था कि कांग्रेस को मतलब एकला चलो की राह पे चलनी चाहिए, लेकिन इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। शीर्षस्थ नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं केंद्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पे, तो वो लोग अपना निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं जहां भी हूं, मेरी अपनी विचारधाराएं हैं कि प्री पोल अलायंस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ जातिवाद को बढ़ाता है और इस समाप्ति होनी चाहिए इसकी। और इस आधार पे मैंने सोचा कि ये कांग्रेस पार्टी बगैर बैसाखी के चल नहीं सकती है, और मैं बैसाखी लेके चलना पसंद नहीं करता हूं, उस पार्टी के साथ रहना नहीं चाहता हूं। देखिए सर, क्या ये तो बात नहीं है जो आपको जो है इनसे पहले जो है जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की सहरसा में नहीं बनाए थे? ये तो बात नहीं है जिला अध्यक्ष नहीं बनने से आप जो है इस पार्टी से उदासीनता जो है देखने को मिल रही है? देखिए, जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया, मैं जिला अध्यक्ष का प्रबल उम्मीदवार था, निस्संदेह मुझे जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। पार्टी ने सोचा कि जो संगठन को अधिक मजबूत कर सकते हैं, हमारे छोटे भाई के रूप में मुकेश कुमार झा, जो एक मुखिया भी हैं वहाँ पटवा के रहे हुए हैं, और उनको बनाया, तो मैंने उनको शुभकामनाएं दी। ये बात कतई भी सत्य नहीं है और इसमें लेस मात्र भी इसमें सच्चाई नहीं है कि मैं उदासीन था या मैं रुष्ट हूं। मैंने बताया आपको, आपने बहुतों नेताओं के बारे में देखा होगा, सुना होगा। मैं तो आभार व्यक्त करता हूं उनके प्रति। हाँ, इतनी बात जरूर है कि मैं शुरू से गठबंधन की राजनीति के पक्षधर नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि चाहता था कि कांग्रेस पार्टी यहां की सभी, बिहार से सभी सीटों पर लड़े, जो कि संभव नहीं है, जो कि मुझे दिखता नहीं है। मुख्य रूप से यही कारण है कि मैं कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। देखिए सर, और दूसरी बात है कि आप इन दिनों जो है जनसुराग का जो है प्रशांत किशोर जो है यात्रा पर चल रहे हैं सहरसा में, सोनबरसा में 25 तारीख से जो है यात्रा पर चलेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं कि जनसुराग अभी कोई पार्टी नहीं है। जनसुराग और उनकी जनसंपर्क का जो मूल बिंदु है वो आधारित है शिक्षा और रोजगार पर। और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चुनावी रणनीतिकार रहे हुए हैं, सफल रणनीति। जहां जहां सर जाते हैं प्रशांत किशोर, वहां वहां जो है लाखों की संख्या में इतनी भीड़ क्यों जुट जाती है? साफ सी बातें हैं कि वो ना तो वोट मांगते हैं, ना आपसे संसाधन मांग रहे हैं, ना आपसे कुछ चाह रहे हैं। वो तो सिर्फ आपको ही सब कुछ देना चाह रहे हैं। वो यहाँ पे सब जानता है, यहाँ जाति के नाम पे वोट पड़ता है। और ये जाति का जो जकड़न है उससे निकालने के लिए मैंने खुद चुनाव लड़ा हूं 2015 में। मुझे कहा गया, बहुत सारे लोग बोले, मेरे सामने भी बोले, मेरे पीछे भी बोले, ये सच्चाई थी कि आप बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा, भाई मैं बहुत अच्छा आदमी, तो सभी व्यक्ति मुझे वोट क्यों नहीं किया? तो वहां आरे आ जाती है जाति, पार्टी। जब दल के नाम पे वोट पड़ेगा, जब जाति के नाम पे वोट पड़ेगा,
तो आप ये निस्संदेह मान लीजिए कि आप व्यक्तित्व पे मतलब उम्मीदवार का जो ओरिजिनलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो विद्वता है, उनकी जो क्षमता है, उस पर आप वोट नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो फिर उनसे आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? फिर तो वही अपेक्षा कीजिएगा। इसीलिए इस मिथक को तोड़ने के लिए ये जो सब जनता के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि लोगों के दिल की बात, जो लोग सोच रहे हैं सच्ची बात, वो प्रशांत किशोर जी के मुंह से निकलता है। तो ऐसे ही लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है सर, प्रशांत किशोर जो है 25 तारीख से जो है सोनबरसा से यात्रा को चालू करेंगे और पूरे सहरसा जो है भ्रमण करेंगे। और जो है सर 17 साल बनाम 17 महीना को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि तो आप वरिष्ठ नेता रहे हैं, 8 साल बहुत कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी में सींचे हैं, तो इसको आप 17 साल बनाम 17 महीना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खुद प्रशांत किशोर जी ने कह दिया कि शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। 17 साल बनाम 17 महीने वाला फॉर्मूला। देखिए सर, प्रशांत किशोर तो दोनों नीतीश कुमार पर भी और लालू यादव पर भी, तेजस्वी यादव पर, तीनों पर हमला बोलते हैं। मैं तो कहता हूं किसी पे हमला नहीं बोलते हैं। आपका मानना है कि सब पे हमला बोलते हैं, मैं मानता हूं कि किसी पे हमला नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जिसको वोट देना है, आप तेजस्वी जी को वोट दें, आप लालू जी को वोट दें, आप नीतीश को वोट दें, आप मोदी जी को वोट दें, आप दे सकते हैं वोट देने के लिए। लेकिन एक बार वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। मतलब कहने का तात्पर्य उनका है कि जो उम्मीदवार आपके सामने है, जो संगठन है, उसके झूठी वादा पे मत जाइए, उसको पार्टी पढ़ने जाइए आप। हाँ, पार्टी पर। और एक बात बताइए, 17 साल में तो बदलाव हुआ, विकास भी हुआ है, उसको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी आज बिहार की जो स्थिति है, वो स्थिति को डाटा के बद से बदतर है। अगर किसी गरीब आदमी जाते हैं ब्लॉक थाना तो उसको रिश्वत का जो है काम नहीं होते। हाँ, आज अगर एक दाखिल खारिज के लिए कोई जाएगा तो उसको भी 1500, 2000, 3000 रुपया देना। बगल में दलाल बैठे रहते हैं दाखिल। सबसे पहले आप दलाल से बात कीजिए, उसके बाद आप कर्मचारी आरओसीओ से बात कीजिए, नहीं तो आपको भगा देगा। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं इस बात को। और अगर आपको जानकारी है तभी आप जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी बातें उनके दिमाग में, वही चाहते हैं कि वो आपको जब जगाएंगे, आपका जो अधिकार है उस बात को आप जानिएगा। आप सिर्फ वोट देते हैं, आपकी वोट की कीमत सिर्फ 500 रुपया नहीं है। वोट की कीमत ये नहीं है कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बन के वोट दे दीजिए, ऐसे मत कीजिए। वो यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। मतलब शिक्षा और रोजगार, जब शिक्षा हो जाएगी, शिक्षित हो जाएंगे और आपको रोजगार मिल जाएगा, फिर क्या बातें रही? फिर तो अपने आप विकास की मतलब गंगा बह पड़ेगी। सर नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? बारंबार जो है एक ही टर्म में जो है 3-3 बार शपथ ले लिए। नीतीश कुमार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों को देखने का अपना नजरिया है। नीतीश कुमार आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर तो बने रह गए ना। मैं तो इससे भी ज्यादा देखता हूं कि बीजेपी और क्या नाम है आरजेडी को क्यों उनके साथ जा रहे हैं। ठीक है, बात सही है, आपका बात कहना सही। मैं ये नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार तो बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो उनमें तो मैं समझता हूं उनमें तो गट्स है। अगर कुर्सी के लिए सब राजनीति करता है तो अपना कुर्सी छोड़े नहीं। आप क्यों गए? आपको जब आपको भगा देते हैं, आरजेडी क्यों गए? बीजेपी क्यों गए? बीजेपी उसको छोड़ देते, अगर वो गलत है तो उसको छोड़ देते नीतीश कुमार। कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, उनसे कोई पूछा था, उन्होंने मन से कहा कि अब दरवाजा बंद है। फिर दरवाजा कैसे खुल गया? और अब कभी कभी तो मतलब वो जिस तरह से, देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ मोदी जी से ही काम नहीं चल जाएगा। मोदी जी एक व्यक्ति के मात्र हैं। उनके जो सांसद हैं उनकी क्या, वो जो यहाँ से जीत के जाएंगे, जो मधेपुरा के सांसद हैं या जो बनेंगे या जो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उनका सोच क्या है, इस पर भी निर्भर करता है ना। तो तब ना कहता है कि जाओ अब जाइएगा सांसद के पास, किसी विधायक के पास, करके आप तो मोदी के नाम पर वोट दिया तो मोदी से जाके कहो। तो एक्चुअली बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको देखना होगा कि आपकी जिस प्रतिनिधि के लिए आप वोट कर रहे हैं, उन किस पार्टी को, अगर वो उनकी क्षमता क्या है, उनका सोच क्या है। वो तो सर बात सही है। जिस जनता ने जिसको चुनते हैं वो आदमी अगर जीत जाते हैं, सदन में चले जाते हैं, वो किसी गरीब का जो है आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो किसी भी अगर जनता किसी के प्रति अगर विश्वास करते हैं तो विश्वास को जो है नहीं देखते हुए जो है उसका मन बदल जाते हैं। देखिए, एक बात है, कुछ सत्यता ऐसी होती है जिसको कि आप नकार नहीं सकते। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, जो खुद इस तरह से लोग, आप जो भी उम्मीदवार होता है उसके बारे में आप जानते हैं कि उसका क्या इससे पहले आचरण क्या रहा हुआ या उसकी स्थिति कैसा है। आप क्या सोचते हैं? अगर आपके पास आप भूखे हैं, मतलब इसको अगर अन्यथा नहीं लिया जाए, आप अगर भूख आपको लगी है और आपको एक रोटी है, तो क्या आपको एक रोटी आया तो आप आधी रोटी, या मतलब कि जब पूरा रोटी किसी को दे दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। जब पहले अपना पेट भरिए। पहले आप अपना पेट भरिएगा। अगर आप कहते हैं तो गलत कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं तो मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह का महात्मा होते तो राजनीति करने के लिए क्यों आएगा? तो आपको देखना होगा ना कि जिस व्यक्ति को आप वोट डाल रहे हैं वो व्यक्ति का आर्थिक स्थिति क्या है, उस व्यक्ति का सोच क्या रहा है, उस व्यक्ति की सामाजिक छवि क्या है। साफ तौर पर गरीबों का नेता जो है सिर्फ प्रशांत किशोर ही आजकल के समय में देखने को मिल रही है। बहुत ऐसे नेता जो अपना जो है पार्टी के लिए जो है काम करते हैं गरीबों के। आज तक मेरा ये मानना है कि भारत की राजनीति में प्रशांत किशोर जिस रूप से और जिस व्यवस्था के साथ और जिस उद्देश्य के साथ चल पड़े हैं और जिस त्याग के साथ, मुझे नहीं लगता, मुझे तो जानकारी नहीं है कि इस तरह से हिंदुस्तान की धरती पर कोई आज तक ऐसा मतलब नेता के रूप में या मतलब एक गांधी जी के सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा अगर कुछ कहा जा सकता है तो सिर्फ गांधी जी को याद कहा जा सकता है। आज कहा जा सकता है कि आज के चाणक्य भी वही है और आज के गांधी भी वही है।
तो सर अपना नाम बताइए। मैं जैसा बता दिया आपको कि मैं विमलकांत झा, अभी आपने काफी तो आप सभी दर्शकों को हमने विभिन्न बातों से विमलकांत झा से मुखातिब करवा दिए हैं। क्या कुछ कहे विमलकांत झा वो आपने सुन लिए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम में अन्य प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। छोटी बड़ी खबर के लिए संपर्क करें 7261025490। देखिए क्या कुछ है।